दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बायो का। दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी परेशान ना हो, और हम आज देखेंगे कैसे हमें पढ़ाई करनी। दोस्तों जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछे जाते हैं हम वही क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए दोस्तों, हमसे पूछा जाएगा द्विनिषेचन। दोस्तों इस पर टिक कर लीजिए कि द्विनिषेचन क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? एजी नवशिन ने सन 1898 में की थी। ओके दोस्तों, ये आप द्विनिषेचन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा कुछ मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद कर लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं याद करनी। इसकी खोज किसने की आखिर? ये क्या होता है द्विनिषेचन? क्या होता है? जो तीन तीन एन यानी जो त्रिगुणित होता है उसी को हम द्विनिषेचन कहते हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अनिषेक जनन क्या होता है। तो आप जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है, अर्थात बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकास होना, जैसे पपीता। जो दोस्तों आपका पपीता है वो अनिषेक जनन है। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है। और इधर एक और देख लीजिए, अनिषेक फलन। दोस्तों अनिषेक फलन तो बहुत ही बार पूछा गया है। जब पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फलों का विकास होता है, जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू। ये सब दोस्तों क्या है? अनिषेक जनन फल है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। अनिषेक जनन में क्या आता है? पपीता आता है दोस्तों, और अनिषेक फलन में अंगूर, केला, ये सब पपीता दोस्तों दोनों में आता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपका ये बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। लगभग हमें लगता है सातों सेट में ये वाला तो डेफिनेटली रखा ही रखा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको दोहरा निषेचन बताया था, दोहरा निषेचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक ये हमारा बहुविकल्पी है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनिषेक जनन वाला आपको अभी मैंने बता दिया था। चलिए दोस्तों, अब हम माइंड मैप ही देखते हैं। माइंड मैप में हमें तुरंत ही मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड का सचित्र चित्र। आपको दोस्तों ये वाला चित्र आना चाहिए, बहुत ही इजी होता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं समझा दूं तो मैं आपको बना के भी समझा दूंगी। ओके दोस्तों चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ खास नहीं है। अब हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम इसी में देख लेते हैं कि पहले माइंड मैप में देखेंगे फर्स्ट रिवीजन में क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको जो हमारा नर या पुरुष जनन तंत्र होता है उसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मादा या स्त्री जनन तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। आर्त चक्र क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वैसे ये चैप्टर सभी के लिए बहुत आसान होता है। प्लेसेंटा या अपरा ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा और अपरा क्या होता है। चलिए दोस्तों, बस इस चैप्टर्स में इतना ही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में देखते हैं। चैप्टर 3 में हमसे क्या पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा तो यही प्रश्न आता है, जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण विधि पूछी जाती है। ओके दोस्तों, तो ये विधियां आप याद रखिएगा। जो जनसंख्या विस्फोट वाली विधियां होती है, जैसे अस्थायी विधि, अस्थायी विधियों में 3 विधियां होती है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। अस्थायी विधियों में और स्थायी विधियों में भी आपको पता होना चाहिए। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट रिवीजन है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपके लिए और भी अच्छे से समझा सकती हूँ। बट दोस्तों वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए और वीडियो भी लॉन्ग ना हो, इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। और अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी लाके अच्छे से समझा सकती हूँ, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी। क्या पुरुष से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेसेक्टोमी है कि ट्यूबेक्टोमी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वपात्रीय निषेचन क्या है, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। और देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, IVF जो मैंने आपको पीछे बताया था, IVF तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है जो IVF होता है यानी परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपको ये पता होगा कि क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक से एक बार या आप अपनी किताब से पढ़ लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। बस दोस्तों जैसे जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ बस आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। आपको याद करना ही नहीं, बस समझना होता है। बस आपको कोई अच्छे से गाइडेंस करने वाला मिल जाए, बाकी आप होशियार तो ही हैं। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था जनसंख्या विस्फोट, वही वाला है। अब देखते हैं चैप्टर 4। क्या देखते हैं दोस्तों? चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है जनक बताइए? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आपको पता होना चाहिए जीन कारक क्या होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं एक संकर, द्विसंकर, और ये हमें सब पता होना चाहिए। परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए।
बस दोस्तों ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत ही नहीं। बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए, इसके बारे में क्या होता है। जब आप टॉपिक का नाम ले तो उसके बारे में जितना कुछ हो वो आपके माइंड में घूमना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन इस पे आएगा सहलग्नता, ये वाला देखिए और हम आगे देखते हैं। लिंग निर्धारण, इस पे आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, और ये हमारा सबसे ज्यादा इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमारा यही इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार क्या होता है। बस दोस्तों आप ये चारों के चारों तैयार कर लीजिएगा, आपके इस चैप्टर से मार्क्स कटेंगे ही नहीं कटेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 100% डाल लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों हमारा बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्णांधता, वर्णांधता वाला हमारा इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही दोस्तों आ गया। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। ओके दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 5 क्या देखेंगे दोस्तों, चैप्टर 5 देखेंगे। देखिए दोस्तों को छूटा तो नहीं। अब हम चैप्टर 5 देखते हैं, वंशागति का आणविक आधार देखते हैं। ओके दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले ये देखेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम में आप से ये नहीं पूछेगा। चारगांव का नियम पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, चारगांव का नियम। आगे हम देखते हैं, चारगांव का नियम आप तैयार रखिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंट, ये इस पे आप 100% डाल लीजिए और चारगांव के नियम पे 100% डाल लीजिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 6 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। दोस्तों आपको कुछ सामान्य रोग दिए हुए, जैसे डेंगू बुखार। डेंगू बुखार कैसे आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको अभी बताती हूँ, फाइलेरियसिस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मधुमेह क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। टीकाकरण पर प्रतिरक्षीकरण, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे आप 100% डाल लीजिए। रोग एवं रोकथाम व नियंत्रण, ये। और दोस्तों आपको एड्स के बारे में पता होना चाहिए कि एड्स क्या होता है। ये दोस्तों हमारे चैप्टर के ये जो कुछ टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 की बारी है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चलिए दोस्तों ये हमारा 10 मिनट का हो गया है, तो चैप्टर 7 हम अगली वीडियो में देख रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद अपलोड होगी। तब तक दोस्तों जो जितना मैंने बताया उतना आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।